देखिए सुबह सुबह का व्यू है, 7:30-8 बजे। अभी मैं हूँ अपने मायके में ही। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। ब्रज धाम राधा जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोली थी, पता नहीं आवाज़ नहीं आई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा है। हमारा काम वाम तो सब हो गया था। पतिदेव और ईशु चले गए। पतिदेव मुझे शाम को लेने को आएंगे। मैं मम्मी के साथ ऊपर, मामी रहती ना हमारी, तो मैं मम्मी के साथ वहीं को जा रही थी, तो मैं आपको बता रही थी। तो अब हम वहाँ को जाएंगे ऊपर को। तो यहाँ पर ना ऊपर से रास्ता है ना, तो यहाँ पर से सामने ना गौला नदी है, एक गौला बैराज है, ये हमारा पड़ोस है इधर को। और ऊपर को सामने ना ये देखिए गौला बैराज है। ये पहले से यहाँ पर बहुत घूमते थे, अब तो नहीं घूमने देते हैं। और ये सामने ना पूरा जंगल है। ये तो हम आ गए थे यहाँ पे मामी लोगों के, यहाँ पे मामी लोगों के सरकारी क्वार्टर हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं और मम्मी बैठी है यहाँ पे, और मामी अपने काम पे लगी हुई थी थोड़ा। अभी आ रखा है। पूजा भी अभी मायके से आई है ना, तो वो भी काम पे लगी थी, उसकी बहन आ रखी है फटाफट। तो यहाँ पे ये मंदिर है मामी का। दोस्तों मैं अपनी मामी के आई हुई, मेरी मामी है और ये पूजा है मामी की बहू, और एक बेटी सोई है इनकी, एक बेटी ये है। अब यहाँ को देखो भाऊ, हेलो कर दो, हेलो हेलो। हाँ खा रहे। और यहाँ पे ले आए हैं चाय, नमकीन, मिठाई। मिठाई खा रहे हम तो, है ना। भाव ने गिरा दिया सब वहाँ पे। हेलो कर दो, हेलो हेलो। हाय कर दो, बाय बाय, हाय। अभी नहीं थी, अभी नहीं। हाँ जय कर दो, फिर जय कर दो, जय जय। नहीं अभी मूड नहीं है। जय जय कर दो, जय आंटी जी, जय कर दो, दीदी जय। वो मम्मी को देख रही। ढप्पू हमारा, ढप्पू ढप्पू नाची का तो नाची 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 कहते नाची नाची। ओ नहीं खाना, फेंक दिया। कू फेंका भाने। मम्मी ने रोटी खाई और तू भी रोटी खा रही। भावा ढप्पू आओ, गाना नहीं आ रहे ढप्पू, गाना नहीं, लाइट भी नहीं आई है अभी तक। आज लगा रही मैं तो आज फोटो खींचना ही भूल जाती हूँ, तो वीडियो के चक्कर। कल राखी की फोटो भी नहीं खींची, नुमाइश देखने गया था, वहाँ भी नहीं खींची। भैया वीडियो बनाने में लग गई, और ये जिया और ये रिशु झूला झूलने में लग गया, पता नहीं कहाँ जमीन में भी जिया को पकड़ा था। बल्कि हमारी जमीन में भी ले गई है। अच्छा हाँ, कई बड़ी बड़ी दिखा दो, अपनी जमीन की दिखा दो। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू है जीने की आदत, तू ही तू। पैसे मिले तो चुप, बाय बाय भी कर रही है। पैसे मिलने के बाय भी, सब कुछ भी है। मामी का बैठक, लाइट नहीं है यहाँ। ये इनकी पूजा की और राहुल की फोटो। मानिया गिर गई अंदर यार। अब कर दे मानिया, बाय।
हिमानी बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। अब हम जा रहे, बाय बाय। तो अब मैं घर को वापस हो रही थी, पतिदेव आ रखे थे लेने के लिए, तो मैं आ गई थी। ये हमारे उधर को गौला नदी दिखाई थी ना, जो वो आती है नीचे को इधर को, और ये है हमारा आने जाने वाला पुल। तो यहाँ पर से मैं जा रही थी, तो यहाँ पर मैं वो बना रही थी ना, गाना जैसा गा रही थी, तो ये भैया ना मेरा मुंह देख रहे थे। तो दोस्तों अभी बज गए 5 और मैं आ गई हूँ। पतिदेव आ गए थे लेने, तो मैं आ गई। और घर की हालत तो ऐसी हो रखी है, पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो बहुत उमस जैसी हो रही है ना, तो गर्म बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो दोस्तों मैंने शाम को ब्लॉग पूरा नहीं किया था, तो ये दूसरा दिन है। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो घूम फिर करके आ गई थी छत से थोड़ी देर। तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। चाय बना के फिर मैंने कहा छत में ले जाऊँगी, दोनों जने छत में बैठ के चाय पियेंगे। फिर उसके बाद छत में झाड़ू लगाना है यहाँ पूरा। तो ये पूरे पत्ते हैं ना, ये झड़ जाते हैं, ये फूल भी सूख जाते हैं, तो गिर जाते हैं, पत्ते भी झड़ते हैं। तो ये ना हमारे आगे का व्यू है, और जो मैं पीछे से दिखाती हूँ ना खेत पहाड़, तो पीछे का व्यू है। तो ये आगे का ऐसा दिखता है, सामने मकान बनना ना हमारे, तो ऐसा है। तो छत के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे ना आज बहुत सारे कपड़े भी धोने थे, और झाड़ू पोछा धूल वूल साफ़ करनी थी सारी अंदर की, क्योंकि एक दिन भी घर बंद करो तो ऐसा हो जाता है ना। वैसे तो पतिदेव मेरे झाड़ू पोछा तो सब कर देते हैं, लेकिन मेन क्या है, कपड़े वपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, बिस्तर इस्तर सही नहीं रहता है ना, तो वही अच्छा नहीं लगता। पूरी मुझे कहती सफाई तो पूरी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कपड़े इधर उधर पड़े रहेंगे, सोफे का वो कुशन कहीं गिरा, बिस्तर ऐसी हो रखा, तो ऐसे ही रह जाता है। तो आज फिर सारे मैंने चेंज करे, बैठक के चादर नहीं चेंज करी, बस हो गया, बाकी सारे चेंज करके सब धोए हैं। तो आज ना बहुत सारा काम हो गया था, 1-2 दिन घर बंद रहे तो काम बहुत सारा हो जाता है ना। फिर सुबह का सारे काम निपटाने के बाद फिर मैंने बर्तन वर्तन रखे, उसके बाद फिर ये दिन का टाइम हो गया था, खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा रखे थे, दाल चढ़ा रही थी, और एक गैस में मैंने खीर चढ़ा रखी थी। पता नहीं मेरा बन जैसा कर रहा था, मैंने कहा हल्की सी, दूध बहुत सारा रखा था ना एक, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सी खीर बना लेती हूँ। मैंने कहा खीर में वो गोला होता है ना कच्चा वाला नारियल, तो उसको काट करके डालता। मुझे काट करके अच्छा लगता है, मुझे कोर करके नहीं अच्छा लगता। वो कोर करके बहुत बारीक हो जाता है ना, काट करके डालो तो ऐसा चबाने में ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है वो खीर में। तो मैंने कहा हल्की सी थोड़ा सी खीर बना लेती हूँ। मैंने कहा मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लो, दूध भी रखा है, सब चीज़ रखा है, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। फिर इधर मेरी दाल भी चढ़ रही थी, और फिर इधर बना रही थी मैं चावल। और फिर उसके बाद अब राखी भी चलेगी, अब आएगी जन्माष्टमी, 7 तारीख को जन्माष्टमी है। पर मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखती हूँ वैसे तो, पर मैं ना कान्हा जी के कपड़े लेकर आई हूँ। वहाँ गई थी ना नुमाइश में, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे वो, तो उसमें नीचे से गोटा टाइप का लगा हुआ है ना, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं ले आई उन्हें। तो अब मैं लगाऊंगी मंदिर में, मंदिर साफ़ करूँगी ना जन्माष्टमी से पहले, तब मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए तब पहनाऊँगी कान्हा जी को। और ये देखिए खीर बन गई है मेरी, खीर बन के हो गई तैयार। थोड़ा सी ना सूख गई, थोड़ा सी मतलब मैंने गीली रखी, मैंने कैसे फ्रीज में डाल दूँगी ना, फ्रीज में रख करके खाओ ना, ठंडी ठंडी सी तो अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे मेरा तैयार हो गया था दाल चावल, थोड़ी सी खीर निकाली, मैंने कहा तीनों जने 2-3 चम्मच खा लेंगे, फिर सलाद। तो अब सभी आ जाइए खाने। तो दिन का टाइम हो गया था, कपड़े लेकर आई। मैंने कहा कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे। अभी चादर आदर भी रखे हैं, वो मैंने कहा कल को धोएंगे, क्योंकि आज बहुत कपड़े हो गए थे। छत में ना बेल लग रखी पूरी तुराई की, तो कपड़े डालने की जगह भी नहीं हो रही, इसलिए मैंने कहा आधे आज धो लेते, आधे कल को धोएंगे। फिर भी थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर फैलाई रखे थे, तो कितने दिन के कपड़े हो जाते हैं ना। और यहाँ से ना घर से मायके जाने का मन नहीं करता है, फिर मायके जाओ तो मायके से घर आने का मन नहीं करता है, और अच्छा लगता है ना मायके में अपनी माँ के साथ बिताया हुआ हर पल खूबसूरत होता है क्यों। पर वैसे मेरा मायके तो ना पास में ही है, लेकिन मैं ना बहुत कम जाती हूँ, मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। पर कभी 2-3 दिन के चले जाओ, तो अगल बगल भी कभी कहीं मन करा तो बैठने को चले जाओ, तो मुलाकातें भी हो जाती है सबसे, तो अच्छा लगता है ना। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए ही जाती हूँ, सुबह को जाती हूँ तो शाम को आ जाती हूँ, पर कभी कभी मैं 1-2 दिन रह लेती हूँ। तो इसी के साथ ना मैं ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और जो भी प्यारे से कमेंट करते हैं सबको दिल से धन्यवाद।